अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस क्लास के अंदर हम 3 इम्पोर्टेंट इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम इट्स ऑब्वियस दैट, सो देन, ऑल आई नो इज दैट, इन स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेंगे। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के अंदर, जब उर्दू से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो किस वक्त हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सब हम इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आज का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है इट्स ऑब्वियस दैट। इट्स ऑब्वियस दैट इस्तेमाल होता है जाहिर सी बात है कहने के लिए। हम अक्सर उर्दू ज़बान में ये इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो अच्छा टीचर है, जाहिर सी बात है कि वो यहाँ नहीं आएगा। ये ऐसी चीज़ें या ऐसे जुमले जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इट इज़ ऑब्वियस दैट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसका फार्मूला ऐसा होगा कि इट्स ऑब्वियस दैट के बाद सेंटेंस का हम इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि जाहिर सी बात है कि वो आपकी मदद नहीं करेगा, जाहिर सी बात है कि वो आपकी मदद नहीं करेगा। इसका ट्रांसलेशन होगा, देखें, इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट हेल्प यू। इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट हेल्प यू। जाहिर सी बात है कि वो उस वक्त बीमार था, जाहिर सी बात है कि वो उस वक्त बीमार था। तो क्या होगा? इट्स ऑब्वियस दैट ही वॉज इल एट दैट टाइम। इट्स ऑब्वियस दैट he was ill at that time। जाहिर सी बात है कि मैं इस होटल में ठहरूंगा, जाहिर सी बात है कि मैं इस होटल में ठहरूंगा। तो क्या होगा? इट्स ऑब्वियस दैट आई विल स्टे इन दिस होटल। इट्स ऑब्वियस दैट आई विल स्टे इन दिस होटल। तो जाहिर सी बात है कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इट्स ऑब्वियस दैट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लेंगे। सेकंड है हमारे पास, देखें, सो देन। सो देन इस्तेमाल होता है तो फिर, जैसे कहते ना, तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर आप कब आओगे। ये ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? सो देन का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, देखें, सो देन के बाद हम क्या करेंगे? WH वर्ड्स यूज करेंगे। WH वर्ड्स का मतलब क्या है? व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये जो कहलाते हैं WH वर्ड्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते चले जाएंगे। जैसे कि देखें, तो फिर मैं क्या करूं कहने के लिए क्या कहोगे? सो देन व्हाट डू आई डू। सो देन व्हाट डू आई डू। इधर ये भी कर सकते हैं कि सो देन व्हाट शुड आई डू भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरा है, तो फिर आप गाड़ी कब खरीदोगे। तो फिर आप गाड़ी कब खरीदोगे। इसका क्या होगा? देखें, सो देन व्हेन विल यू बाय अ कार। सो देन व्हेन विल यू बाय अ कार। अब इसी तरह देखें, तो फिर वो कैसे इम्तिहान पास करेगा। तो फिर वो कैसे इम्तिहान पास करेगा। ये जुमला हम उस वक्त बोलेंगे जब किसी के बारे में बात हो रही है कि वो बिल्कुल ही पढ़ता नहीं है, इम्तिहान सर पे आके खड़े हैं। तो फिर आप जवाब में क्या कहोगे? तो फिर वो कैसे इम्तिहान पास करेगा। इसका मतलब है कि पढ़े बगैर वो कैसे इम्तिहान पास करेगा। तो क्या होगा? देखें, सो देन हाउ विल ही पास द एग्जाम। सो देन हाउ विल ही पास द एग्जाम। अब ये सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो गया? सो देन का इस्तेमाल करेंगे हम किस चीज़ के लिए? तो फिर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जब कभी भी तो फिर जैसे वाले जुमले ट्रांसलेट करेंगे तो उस वक्त क्या होगा? सो देन का इस्तेमाल होगा। लास्ट है हमारे पास, ऑल आई नो इज दैट। ऑल आई नो इज दैट, मैं बस इतना जानता हूं कि, मैं बस इतना जानता हूं कि कहने के लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, देखें, ऑल आई नो इज दैट के बाद क्या लगाएंगे हम? आगे सेंटेंस इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि मैं बस इतना जानता हूं कि वो बहुत अच्छा उस्ताद है, ठीक है। जब कोई बंदा आपसे पूछता है कि वो कैसा है, कि उसकी बिहेवियर क्या है, तो फिर उसके जवाब में क्या कहोगे आप? अब बस मैं इतना जानता हूं कि वो अच्छा उस्ताद है। तो उसके लिए क्या कहोगे? देखें, ऑल आई नो इज दैट ही इज अ गुड टीचर, ठीक है। क्या कहोगे? ऑल आई नो इज दैट ही इज अ वेरी गुड टीचर। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा? देखें, ऑल आई नो इज दैट आई विल नॉट हैव टू गो देयर। ऑल आई नो इज दैट आई विल नॉट हैव टू गो देयर। मैं बस इतना जानता हूं कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है। मैं बस इतना जानता हूं
कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है। तो इसका क्या होगा देखें, ऑल आई नो इज दैट ही वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड डॉक्टर। ठीक है, तो ये कब इस्तेमाल होगा देखें, ऑल आई नो इज दैट का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेंगे मैं बस इतना जानता हूँ कहने के लिए इस्तेमाल होगा। ये थे 3 स्ट्रक्चर जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इनको। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें आप। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।